हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित का प्री बोर्ड का पेपर दिखाने वाला हूं, जो कि उन छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका अभी प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ है। और यह बोर्ड एग्जाम की भी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पेपर को ध्यान से देखिए और अपने आप को जांचिए कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। अपने आप को जांचिए, देखिए कि आपको 70 नंबर का ये पूर्णांक है और जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आप इनमें से कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है और कितनी अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, तो इस पेपर को अच्छे से हल कीजिए और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो यह प्री बोर्ड का कक्षा 10 का गणित का पेपर है, जो कि पूर्णांक जानते हैं आप लोग कितना होता है, 70 नंबर का होता है। और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, जिसमें आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ना होता है। ठीक है, तो नोट में दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला हमारा प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के आपको, और आपको 6 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले का क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान होगा। ऑप्शन ए है 3/4, 5/4, 3/5 और 5/3। तो इसको पहले आपको सॉल्व करना है, फिर आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में भी। अगला प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, चाप की लंबाई कितनी होगी। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पांचवा है कि x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए कोष्टक में 2, -5 और बी कोष्टक में -2, 9 से समदूरस्थ है, अर्थात समान दूरी पर है, तो उसका निर्देशांक होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यक 50 तथा माध्य 55 है, इसके बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगर आप लोग साल भर अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं, अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी खंड कीजिए। दूसरे का क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + p + 3 = 0 के मूल समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनके ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सभी क्वेश्चन भी एक एक नंबर के हैं। 4 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 4 नंबर आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन है, संख्या 500 को 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है, यदि x बराबर 12 और y बराबर 5 तो 9x² + 49y² - 42xy का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा कि सभी खंड कीजिए। तीसरे का है, ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। 4 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा और 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको इसमें 8 नंबर दिया जाएगा। तो तीसरे का है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का पूछा गया है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। क्वेश्चन है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए कोष्टक में 2, -5 और बी कोष्टक में -2, 9 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1, +1 हैं। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए। इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। तो क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का परिमाप 50 मीटर एवं क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, खेत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। है, यदि बिंदु 4, 3 और 5, y के बीच की दूरी √17 इकाई हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको बीच की दूरी का सूत्र याद है तो आप इसे भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए 48, 1024, 6144 का मसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, समीकरणों 1/x + 2/y = 3 और 2/x - 4/y = 2 को हल कीजिए। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे। तो पांचवे का है कि p के किस मान के लिए बिंदु 2, 1, p, 1 और 2p + 1, 2 संरेख होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
कि शीर्षों कोष्टक में 0,-1, दूसरे कोष्टक में 2,1 और तीसरे कोष्टक में 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ग क्वेश्चन है कि समीकरण को हल कीजिए 1/x+1 + 2/x+2 बराबर 4/x+4। घ क्वेश्चन है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास जिसका केंद्र कोष्टक में 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 हैं। तो ये सभी क्वेश्चन कितने नंबर के थे? तो 4-4 नंबर के थे। छठवां क्वेश्चन भी ये सभी खंड कीजिए, ये सभी क्वेश्चन भी 4-4 नंबर के हैं और 4 क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछा जाएगा। तो छठवें का क है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, बहुत ईजी है। ख क्वेश्चन है यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करने से 1 घंटा कम समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² + px -15 बराबर 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण p कोष्टक में x² + x + k बराबर 0 समान मूल रखता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। घ क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय हैं, आपको सिद्ध करना है। सातवां क्वेश्चन भी है, सभी खंड कीजिए। इसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित नहीं, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों क्वेश्चन 6-6 नंबर के होंगे। यह दीर्घ उत्तरीय हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। तो यहां से उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अथवा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 प्रश्न देते हैं, अथवा वाला। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है तो अथवा में एक क्वेश्चन इसको भी कर सकते हैं। अथवा 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ख क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। अगर यह नहीं आ रहा है तो अथवा में यह क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि माध्य 18 है तो यफ का मान ज्ञात कीजिए। यह पहले का है, और नहीं तो यह कर सकते हैं जैसे यहाँ पर दे दिया गया है दैनिक जैव भत्ता और बच्चों की संख्या, तो इसमें भी आपका यफ का मान ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन 6 नंबर का है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 6-6 नंबर का है, 12 नंबर दिया जाएगा। यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आपको मैथ में पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन मिलाकर जितने भी नंबर होंगे वो नंबर 70 मार्क्स का होगा और आपके बोर्ड परीक्षा में भी 70 मार्क्स का ही पेपर पूछा जाएगा। तो यह क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने आप को जांचिए और आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।